नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत सिल्क के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। रेशम के प्रकार हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक उत्पादित सिल्क और दूसरा स्वनिर्मित सिल्क। आइए सबसे पहले हम उत्पादित सिल्क के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्पादित सिल्क यह रेशम जो शहतूत के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त किया जाता है उसे हम उत्पादित सिल्क कहते हैं। अगेन रिपीट, वह रेशम जो शहतूत के पेड़ पर पत्तों से पलने वाले कीड़ों से जो प्राप्त किया जाता है उसे हम उत्पादित सिल्क या उत्पादित रेशम कहते हैं। इन्हें व्यावसायिक स्तर पर अच्छी देखरेख, सुनियोजित ढंग और कड़े निरीक्षण में कोकून से रेशम को प्राप्त किया जाता है। उत्पादित रेशे अत्यंत कोमल, महीन, चिकने, चमकदार, आकर्षक और सौंदर्यमय होते हैं। ये उज्जवल या क्रीम कलर के होते हैं और इनमें अलौकिक सुंदरता होती है। उत्पादित रेशों को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला रील्ड रेशा या लपेटा हुआ रेशम, दूसरा स्पन रेशम या कटा हुआ रेशम। लपेटा हुआ रेशम, आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लपेटा हुआ रेशम लंबे रेशों से, जिन्हें फिलामेंट कहते हैं, से प्राप्त होता है। इनकी लंबाई 800 से 1800 मीटर लंबी होती है। अत्यंत सुंदर, आकर्षक, अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण रेशे होते हैं। 3 से 8 कोकून्स को आपस में एक साथ मिलाकर इसका एक रेशा तैयार किया जाता है और इनकी लच्छियां बनाई जाती है। इनमें ऐंठन बहुत कम होती है, इसलिए इसके रेशे चिकने, मुलायम, लचीले और चमकदार होते हैं। स्पन या कटा हुआ रेशा, कटे हुए रेशम, व्यर्थ रेशम भी कहते हैं इसे। यह छोटे छोटे टूटे फूटे व्यर्थ रेशों से बनाया जाता है। जब कीड़े कोकून से फूट कर बाहर निकल जाते हैं तो उन कोकूनों से प्राप्त रेशे स्पन रेशे के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे कपास के रेशों की भांति इनकी कताई करके धागा निर्माण किया जाता है। इसमें अत्यधिक ऐंठन दी जाती है, फलस्वरूप इनकी चमक कम हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। इसलिए कते हुए रेशम से बने हुए वस्त्र ये सूती वस्त्रों के समान ही दिखाई देते हैं और इनमें चमक बहुत कम होती है। ये निम्न कोटि के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इस रेशम से हम जो लोअर कैटेगरी के या इजी अवेलेबल सिल्क हम कह सकते हैं, जो कम कॉस्ट के अंदर हमें अवेलेबल हो जाता है, उस प्रकार का रेशम के वस्त्र हम इस स्पन रेशम से प्राप्त करते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो आती है वह स्वनिर्मित रेशे। स्वनिर्मित रेशे को हम वाइल्ड सिल्क या जंगली सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि इनके कीड़ों को व्यावसायिक रूप से सुरक्षित स्थानों पर नहीं पाला जाता है, बल्कि इनके कीड़े ओक, बबूल, अरंडी आदि पेड़ों पर पलते हैं। कीड़े भूरे रंग की लाज स्रावित करते हैं, इस कारण से इन रेशों का रंग भूरा होता है। रेशे की थोड़े कड़े, मोटे, कम चिकने और अनियमित आकार के होते हैं। कम चमक होते हुए भी इनकी मजबूती अधिक होती है, अतः अत्यंत टिकाऊ वस्त्र इनसे तैयार किया जाता है। इसका मूल्य भी उत्पादित रेशम से कम होता है। स्वनिर्मित रेशम 3 प्रकार के होते हैं: मूंगा सिल्क, टसर सिल्क और रेशम सिल्क।
आइए मूंगा सिल्क के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये ओक के पेड़ पर पलते हैं, ओक की पत्तियां खाते हैं। ओक की पत्तियों में टैनिन होने के कारण इनका कलर ब्राउन हो जाता है। आहार निम्न कोटि का होता है, अतः रेशम की किस्म भी निम्न कोटि की होती है। कीड़े का मुख से जो छिद्रों से जो लार निकलती है वह ब्राउन कलर की होती है। जो सूख कर हमें रेशा प्राप्त होता है वह ब्राउन कलर का या भूरे रंग का होता है। परंतु आसाम का जो मूंगा रेशम होता है वह गोल्डन येलो कलर का होता है। चमकदार, मुलायम, बारीक, कोमल, सुंदर, महीन होता है, जिसका उपयोग एम्ब्रॉयडरी के लिए किया जाता है। टसर सिल्क अगेन इसके कीड़े ओक और बबूल दोनों पेड़ की पत्तियों पर पाए जाते हैं। ओक की पत्तियां खाने से रेशम के कीड़े का रंग भूरा होता है। रेशम में टैनिन अम्ल पाया जाता है, इसी कारण रेशा सख्त और कठोर होता है। भारत के बिहार राज्य के अंदर भागलपुर का सिल्क इसी तसर सिल्क के नाम से मशहूर है। थर्ड होता है एरी सिल्क। एरी सिल्क पेड़ों पर पलने वाले कीड़े, अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है और उसे से जो सिल्क हमें प्राप्त होता है उसे हम एरी सिल्क कहते हैं। बंगाल और असम में पाया जाता है। इसके रेशे अत्यंत कोमल और बारीक, चिकने, सूक्ष्म, चमकदार होते हैं। रंग हल्का येलोइश कलर का होता है। अत्यंत महीन होने से रेशे सावधानी पूर्वक हमें लपेटने होते हैं। तो हम संक्षेप में देखते हैं कि दो प्रकार के सिल्क हमारे पास मौजूद हैं, उत्पादित सिल्क और स्वनिर्मित सिल्क। उत्पादित सिल्क दो प्रकार का होता है। लपेटा हुआ रील्ड सिल्क उत्कृष्ट, अलौकिक, सुंदरता युक्त, वैभवशाली वस्त्र होता है। कता हुआ सिल्क निम्न कोटि का या वेस्ट सिल्क हम कह सकते हैं और इससे जो वस्त्र निर्मित होते हैं वो यूजुअली सूती वस्त्र के समान दिखाई देते हैं। स्वनिर्मित सिल्क, मूंगा सिल्क, टसर सिल्क और एरी सिल्क, ये तीन प्रकार के सिल्क होते हैं। मूंगा सिल्क जो होता है ओक के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है, ब्राउन कलर का होता है, परंतु आसाम के अंदर यह गोल्डन येलो कलर का पाया जाता है। टसर रेशम ओक और बबूल दोनों पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। कलर ब्राउन होता है और मुख्य रूप से बिहार में पाया जाता है। एरी सिल्क अरंडी के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से हमें प्राप्त होता है, बंगाल में और बिहार के अंदर पाया जाता है और कलर येलो कलर का होता है। आइए हम रील सिल्क और स्पन सिल्क में अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। रील सिल्क 300 से 800 1800 मीटर, कटे फूटे अधूरे जो व्यर्थ रेशे होते हैं उनसे हमें कता हुआ सिल्क प्राप्त होता है। रील सिल्क बेस्ट कोकून से प्राप्त किया जाता है। कता हुआ रेशम टूटे फूटे कोकून से प्राप्त किया जाता है। रील सिल्क अत्यंत चमकदार, कोमल, अलौकिक, सुंदरता, विलक्षण गुणों से परिपूर्ण होता है। ऐंठन कम होती है। रंग सफ़ेद और क्रीम कलर का होता है। अत्यंत वैभवशाली होता है और उच्च कोटि के वस्त्र से निर्मित होते हैं। तनाव सामर्थ्य, प्रत्यास्था एवं प्रतिस्कंदता पाई जाती है। वस्त्र बनाने हेतु लंबी लच्छियाँ तैयार करी जाती है और इसके वस्त्र मूल्यवान होते हैं, परंतु कते हुए सिल्क से कम चमकदार, मोटे, थोड़े कड़े, हल्के वस्त्र बनाए जाते हैं। इनसे बने हुए वस्त्र सूती वस्त्र के समान दिखाए जाते हैं। कपास के समान इनमें ऐंठन दी जाती है, बट कर बनाया जाता है। सुनहरे पीले से लेकर ब्राउन कलर के धागे होते हैं। निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। तनाव सामर्थ्य, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता लपेटे रेशम में कम होती है। वस्त्र बनाने हेतु लच्छी नहीं
तैयार करते हैं, परंतु इनकी बॉबिन्स तैयार करी जाती है। इसमें कम मूल्य के वस्त्र बनते हैं। साधारण आय वर्ग के व्यक्ति इस प्रकार के सिल्क के वस्त्र को अफोर्ड कर सकते हैं। तो यह है हमारे दोनों के बीच में अंतर, लपेटा हुआ सिल्क और रेशम का सिल्क। इसी प्रकार आज हम अपने रेशम वस्त्र उत्पादन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।